वेलकम टू साई श्री। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपने देखा होगा कल ही 8 मार्च को पूरे विश्व भर में महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष देखा जाए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाए जाते हैं। आइए इस बार जो मनाया गया 2022 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी थीम क्या थी? अक्सर एग्जाम में थीम पूछ लिए जाते। इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको कब देने की बात की गई, कब दिया गया था, और प्रतिवर्ष कब से कंटिन्यू यह दिवस मनाए जाने की बात करने लगी, इसका उद्देश्य और महत्व क्या है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नारी को सम्मान दिए जाते हैं, यानी वैसे महिलाओं को जो अपने कार्य क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ये काफी महत्वपूर्ण काम करते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है। तो 20 और 21 दोनों ईयर के पुरस्कार इस बार दिए गए। आइए इन सभी बातों को पूरा विश्लेषण करेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। सबसे पहले याद रखनी है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाए जाते हैं, यानी विश्व भर में देखा जाए महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिवर्ष देखा जाए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे धूमधाम से हर देश में या विश्व भर में जहां भी देखें हर जगह मनाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार की थीम याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। थीम इस बार यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाए गए ना, इसकी थीम क्या थी तो याद रखनी है, जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। फिर से मैं बोल दूं, जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसका मतलब होता है अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी। अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी, यानी यह थीम काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिकॉल कर दूं, जेंडर इक्विलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया ना 8 मार्च को, उसी की ये थीम है जो काफी महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में थीम पूछ लिए जाते हैं। आइए अब बात यह करेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार मनाया कब गया था। पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए कब गए थे तो याद रखनी है 28 फरवरी 1909 को। 28 फरवरी 1909 को पहली बार यूएसए में देखा जाए यह मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 28 फरवरी 1909 को, याद रखनी है। उसके बाद 1910 में इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की गई। 1910 में इनको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की गई और 1911 में इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया था। 1910 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की गई और 1911 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया। तो बात यह आती है यहाँ पे 28 फरवरी 1909 को पहली बार यूएसए में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर ये 8 मार्च, तो ध्यान देनी है, 28 फरवरी 1909 को पहली बार मनाया गया था। 10 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की गई, 11 में इसको दर्जा मिल गया। उसके बाद 8 मार्च 1975 से प्रतिवर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तैयारी हो गई, यानी प्रतिवर्ष देखा जाए जो कंटिन्यू महिला दिवस मनाया जाने लगा वो 8 मार्च से मनाए जाने लगे थे। 8 मार्च 1975, याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। 8 मार्च 1975 से प्रतिवर्ष ये महिला दिवस पूरे धूमधाम से देखा जाए महिलाओं को सम्मान देने के लिए ये प्रतिवर्ष 8 मार्च 1975 से कंटिन्यू मनाए जाने की घोषणा कर दिया गया, जो कि पूरे विश्व भर में मनाए जाते हैं। कल आपने देखा होगा जगह जगह पे महिलाओं को सम्मान देने के लिए काफी चीजें में पूरी तरह से महिलाओं को ही भागीदारी की गई थी, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर जिला कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे कल पूरी तरह से महिलाओं का ही भागीदारी करने का प्रावधान किया गया था। हर स्टेट हो गया या विश्व में हो गया, कहीं भी देखा जाए। आइए अब बात करेंगे इसके उद्देश्य की। आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्यों मनाए जाते हैं, कुछ इस उद्देश्य और महत्वपूर्ण इसका महत्व होंगे ना। तो सबसे पहले महिलाओं के प्रति सम्मान और अधिकार को बढ़ावा देना। आज आपने क्या देख रहा है, आज महिला किसी से कम है क्या? आज महिला अंतरिक्ष में भी पताका फैला रही है। आज महिला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे भी बैठी हुई है। आज महिला देखा जाए, कमला हैरिस की बात किया जाए तो यूएसए की उपराष्ट्रपति भी बन के बैठी हुई है। आज महिला देखा जाए, एक नाम आपको पता होगा, नोरा और मतरूसी का नाम हमेशा लेते हैं मैं, यूएई की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री भी बन गई। यानी महिला आज किसी भी चीज में कम नहीं है, याद रखनी है। इनका सम्मान काफी
काफी इनको और इनके अधिकार को बढ़ावा देने के लिए यह हर साल देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। देखा जाए महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव, समाज में जो भेदभाव, लैंगिक भेदभाव जो किए जाते हैं महिलाओं के खिलाफ, कि यदि बच्चे हो गए, यानी महिलाओं के खिलाफ जो भी भेदभाव किए जाते हैं समाज में, उस कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में देखा जाए, और समाज में इस भेदभाव को खत्म करने की प्रयास की जाती है। इस दिन यानी इस दिन को काफी बढ़ावा दिया जाता है। लैंगिक समानता, काफी देखे होंगे आपको समाज में ये चीज देखने को मिलता होगा, लैंगिक समानता, इस चीज को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखनी है आपको। इस बार थीम क्या थी? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इस बार इसका थीम था। पहली बार कब मनाया गया था? 1909 को मनाए गए थे, याद रखनी है, पहली बार 1909 को मनाया गया था। उसके बाद फिर से 1910 में इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की बात की गई, 11 में मिल गया था, 8 मार्च 1975 से कंटिन्यू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। आइए अब यह जानेंगे कि महिला दिवस के पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति के द्वारा जो महिला यानी नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार समझिएगा, यहां मैंने लिखा है 20 और 21, 20 और 21, यानी यह प्रति वर्ष देखा जाए ये नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम देखा जाए 15 महिला को ही पुरस्कार दिया जाता है, यानी एक वर्ष में देखा जाए 15 महिला को पुरस्कार दिए जाते हैं नारी शक्ति पुरस्कार। लेकिन इस बार 29 महिलाओं को लगभग देखा जाए 14 यानी 28 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 29 महिला को। तो मैंने बताया अभी आपको 15 महिलाओं को मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो फिर ये 29 महिला कहां से आ गए? तो समझिएगा यहाँ पे 2020 और 21 दोनों की पुरस्कार इसी बार दी गई। 2020 में यह पुरस्कार नहीं दे सके थे कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोरोना काल का समय था, उस समय यह पुरस्कार की घोषणा नहीं की जा चुकी थी। लेकिन 20 और 21 में, यानी मैंने जो 14 यहाँ पे लिखा है ना, 2020 के लिए 14 महिलाओं को सम्मिलित किया गया नारी शक्ति पुरस्कार में, और 2021 के लिए 14 महिलाओं को यह पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। कुल महिलाएं थे 29, लेकिन पुरस्कार 28 ही दिए गए, याद रखिएगा। 2 महिलाओं को एक ही पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा 2020 और 21, 2020 में मैक्सिमम 14 और 21 की भी मैक्सिमम 14 पुरस्कार की इस बार घोषणा की गई, क्योंकि मैंने बोल दिया आपको 15 पुरस्कार यानी 15 महिलाओं को ही प्रति वर्ष मैक्सिमम पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ऐसी प्रावधान है अप्रोक्सीमेट लगभग। तो 20 में कोरोना काल का समय था, नहीं दिया जा चुका था। तो 20 और 21 इस बार यदि पूछा जाए कि कुल नारी शक्ति पुरस्कार कितने महिला को दिया गया, 29 महिला को दिए गए। कितने तरह का पुरस्कार दिए गए? तो 28 तरह के पुरस्कार दिए गए। 28 पुरस्कार 29 महिला को टोटल दिया गया, और ये महिला 20 और 21 दोनों महिला सम्मिलित थे, इसको यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार जो दिए जाते हैं इसको नामित कौन करता है? यानी इस पुरस्कार की स्थापना समझिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अभी वर्तमान में उनके मंत्री पता होगा आपको, स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी है। यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन देखा जाए इस पुरस्कार के लिए महिलाओं की नामित किया जाता है, महिलाओं को नामित किया जाता है। वैसे महिला जो अपने अपने क्षेत्र में अव्वल काम करता हो, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए अव्वल काम करता हो, उन महिलाओं को यहाँ पे नामित करके उन्हें सम्मान दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ावा दिए जाते हैं। इसमें देखा जाए नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपये नगद के रूप में दिए जाते, एक प्रमाण पत्र के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है। 2 लाख रुपये और एक प्रमाण पत्र से इनसे सम्मानित किए जाते हैं। और यहाँ पे 15 महिलाओं को ही प्रावधान है कि एक वर्ष में अधिक पुरस्कार दिया जा सकता है मैक्सिमम। तो याद रखनी है, नारी शक्ति पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नामित किए जाते हैं, 2 लाख रुपये प्राइज के रूप में, और एक प्रमाण पत्र से इन्हें सम्मानित किया जाता है, जो कि 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दे दिए जाते हैं। इसके पहले यानी इस बार देखा जाए 20 फरवरी को ही इस पुरस्कार के नामों की घोषणा की गई थी, लेकिन 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार देने की घोषणा कर, यानी इस पुरस्कार को दे दिया गया, याद रखनी है। अब आइए जानेंगे नारी शक्ति पुरस्कार में 29 महिलाएं जो सम्मिलित थी, 29 का नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ ऐसे नामे हैं जो मुझे लगा ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को देख लो, जिसमें एक बिहार से भी महिला सम्मिलित हैं। आइए इन नामों को देखते हैं। विजेता 2020 यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 21 लिख दिया, क्योंकि 20 और 21 के कंबाइन करके इस बार दिया गया है पुरस्कार, याद रखनी है। 20 के लिए देखा है नारी शक्ति पुरस्कार का एक नाम आता है अनीता गुप्ता, या बिहार से है, इनको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अनीता गुप्ता बिहार से संबंधित है।
सामाजिक उद्यमशीलता के क्षेत्र में देखा जाए, इनको इस बार नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर से बोल दूं, अनिता गुप्ता बिहार से संबंधित है। इन्हें सामाजिक उद्यमशीलता के क्षेत्र में देखा जाए, इस बार 2020 के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। वही कुछ और नाम मैंने लिखा है। आरती राणा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, इन्हें भी इस बार नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। वही दो नाम काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम, नासिरा अख्तर, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, इन्हें भी इस बार नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और पद्मा यांगचांग, ये लद्दाख की महिला है, इन्हें भी देखा जाए इस बार नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वहीं एक इसमें आते हैं, नीरजा माधव, ये यूपी की महिला थी, इन्हें 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। और नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल की है, जिन्हें 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक नाम याद रखिए, बतूल बेगम, ये तमिलनाडु की है, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये सभी जो पुरस्कार थे ना, ये कुछ ही नाम को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है। बाकी 29 महिलाएं हैं, जिसमें अनिता गुप्ता का नाम काफी इंपोर्टेंट बिहार एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, बिहार से सामाजिक उद्यमशीलता में। और आरती राणा यूपी हो गए, नासिरा अख्तर जम्मू कश्मीर, पद्मा यांगचांग लद्दाख हो गए। और 21 में देखा जाए, नीरजा माधव यूपी के हो गए, नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल के हो गए, और बतुल बेगम ये तमिलनाडु के हो गए। तो इन सभी महिलाओं को, और भी अन्य महिलाएं शामिल है, 29 महिलाएं, जिसमें 28 पुरस्कार दिए गए। इन सभी महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा 8 मार्च, यानी देखा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए गए, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया। और 2 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र से भी इन्हें सम्मान दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके सम्मान के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, लैंगिक समानता को देखा जाए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष देखा जाए पूरे विश्व भर में 1975 से कंटिन्यू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की प्रावधान कर दी गई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार याद रखिएगा, इसका जो ये थीम थे ना, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये सभी जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू दोस्त, मुझे विश्वास है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और जानना भी चाहिए इस बार इसकी थीम क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।